नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने अहमदाबाद में ऑटो चालकों, व्यापारियों और वकीलों के साथ बातचीत की, जबकि मंगलवार को केजरीवाल सफाई कर्मियों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं स्थानीय आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे और अहमदाबाद में पार्टी में नए सदस्यों का स्वागत भी करेंगे। हालांकि इस बीच गुजरात चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका भी लगा है। जी हां, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आप के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया है। इसको लेकर औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से तर्क दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन रखा गया तो उनके खुद के संगठन को काफी नुकसान होगा। उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसी वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी अब अकेले ही चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जब गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है, उस बीच ये सियासी झटका काफी मायने रखता है और जमीन पर कई समीकरण भी बदल सकता है। गुजरात में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अभी भी राज्य में मुख्य दल हैं, लेकिन केजरीवाल को लगता है कि लगातार कमजोर होती जा रही कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ले सकती है और बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश कर सकती है। दरअसल लंबे समय से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में पार्टी सत्ता विरोधी लहर से भी जूझ रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गुजरात के दौरे पर हैं। सोमवार को अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ संवाद के दौरान जब एक ऑटो रिक्शा वाले ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और कहा कि आप पंजाब में एक ऑटो वाले के कहने पर उनके घर खाना खाने गए थे, जिसका वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, तो क्या आप मेरे साथ खाना खाने आएंगे? जिस पर केजरीवाल ने तत्काल ही खाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ऑटो चालकों के साथ संवाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ताकतवर पार्टी है। उन्होंने पूरे देश को डरा रखा है, खास तौर पर मीडिया वालों को। हमारे साथ जनता है, सारे लोग फोन निकालो और मेरे भाषण की रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप पर भेज दो। 27 साल से बीजेपी का गुजरात में शासन है। क्या कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने आमने सामने बैठकर आपसे बातचीत की या किसी ऑटो वाले के घर पर खाना खाया? दिल्ली में हमारी सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान 1.5 लाख ऑटो वालों के बैंक अकाउंट में 2 बार 5,000 रुपए भेजे। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आपकी सरकार बना दीजिए, अच्छा और फ्री इलाज देंगे। विपक्षी नेताओं के घर में कोई बीमार हो जाए तो लंदन, अमेरिका जाकर इलाज कराते हैं और हम सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज करें तो फ्री रेवड़ी का आरोप लगाते हैं। सब महंगाई से परेशान हैं। अगर इलाज फ्री हो जाए, बिजली फ्री हो जाए तो राहत मिलेगी। बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, हम गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ। कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लोग सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाते हैं, बिना रिश्वत के आपका काम होगा। दिल्ली पंजाब में बिजली मुफ्त है। गुजरात में सरकार बना दो, 1 मार्च से मुफ्त बिजली मिलेगी। जनता को फ्री बिजली से इनको मिर्ची लगती है। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। 18 साल से अधिक उम्र की महिला को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद करने की भी इस दौरान उन्होंने बात कही। अगर घर में बेटी 3 साल की है तो 3,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे।
केजरीवाल ने आगे कहा कि कितने लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी है? गुजरात के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। मजबूरी में सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अच्छी शिक्षा दूंगा तो ऑटो वाले का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। केजरीवाल के लिए कहते हैं कि फ्री रेवड़ी बांट रहा है, सबको फ्री शिक्षा चाहिए। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और हमारी फ्री शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। इनको वोट देने से फायदा नहीं है, आपके बच्चे बर्बाद होंगे। हमें वोट दोगे तो आबाद होंगे। इस बीच अहमदाबाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ओर से छापेमारी को लेकर किए गए दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रविवार देर रात आपकी ओर से दावा किया गया कि पुलिस ने अहमदाबाद स्थित पार्टी दफ्तर पर छापेमारी की है। वहीं केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली की तरह यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि पुलिस ने अब इस दावे को गलत करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुजरात में आपका दाव और आज पक्ष विपक्ष में इसी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, इसके साथ ही संगीता शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज की खास चर्चा में। शबनम जी, पहला सवाल यहाँ पर आपसे। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि गुजरात पुलिस ने उनके कार्यालय पर रेड की है, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, सबसे पहली बात है कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं हर जगह विफल होते अपने को देखकर, उनके करप्शन का भंडाफोड़ होते देखकर वो जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो लगातार वो जनता को बरगलाने का काम करती है। लेकिन बोले वाले उनके चेहरे को आज जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि जो आंदोलन में बैठे केजरीवाल बोलते थे और जो सत्ता में बैठे केजरीवाल बोलते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, स्वराज की धारणा लेकर आए थे, वही केजरीवाल आज अपनी पार्टी में अपना और अपने परिवार को जिस तरीके से स्थापित कर रहे हैं। लेकिन शबनम जी एक सेकंड, सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम यहाँ पर संगीता जी से सवाल पूछ लेते हैं। तब तक संगीता जी, सवाल आपसे यहाँ पर ये बनता है कि ऐसी कौन सी रेड हो जाती है भाई जो अहमदाबाद में पड़ती है, ना पुलिस को पता होता है ना लोगों को पता होता है, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रेड पड़ रही है। कौन सी ऐसी रेड है? देखिए रेशु जी, इन लोगों का दोहरा चाल चरित्र और चेहरा हमेशा रहा है भाजपा का, और वही अब भी है। जब इन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है किन लोगों का कहते हैं कि रेड नहीं पड़ी। भाजपा अच्छा, आपके पास प्रूफ है? आपके पास कोई सबूत है? मुझे ये बताइए। ये कल का मामला है, कल सुबह का मामला है। पीसी भी थी, हमने पीसी की उस पर। पीसी तो कोई भी कर सकता है ना मैडम। आपके पास कोई सबूत है, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, हमने ये कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी आए और आमने सामने बैठकर बात करें, हम उन्हें सारे सबूत देंगे। आप एक सेकंड, गुजरात के मुख्यमंत्री को क्यों सबूत देंगे? एक सेकंड मैडम, बात सुन लीजिए। गुजरात के एक सेकंड सुन लीजिए संगीता जी सुन लीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री को सबूत क्यों देंगे भाई? आप तो कुछ भी होता है तो आम जनता के बीच जाते हैं। जनता पूछना चाहती है कि अगर रेड पड़ी है तो कहाँ सबूत है, कहाँ प्रूफ है? 2 घंटे तक आप कह रहे हैं 2 घंटे तक रेड पड़ी है, उसका कुछ प्रूफ तो दिखाइए ना। नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि रेड नहीं पड़ी है, किसी ने भी रेड नहीं डाली है। अरे भाई, जनता सवाल पूछ रही है। जनता तो आप तो माहिर है ना, कुछ भी होता है तो आप तो सबूत देते हैं ना भाई, आप तो सबूत देते हैं ना। क्यों सबूत नहीं दे पा रहे हैं? नहीं मिला तो हम सबूत से आज भी कहाँ मना कर रहे हैं? तो दीजिए ना अगर रेड पड़ी है। अरे भाई, कहीं तो कोई सीसीटीवी कैमरा होगा ना, कहीं तो दिखाई दिया होगा। तो दीजिए ना, ये जनता का सवाल है, ये जनता का सवाल है मैडम। किस थाने से रेड पड़ी, हम तो उन्हें सारे प्रूफ देने को तैयार हैं। तो दीजिए, अभी तक क्यों नहीं दिए? तो कल का मामला है ना। गेम खेल रहे हैं तो हम ऐसे बात नहीं होती है ना। शबनम जी से जवाब ले लेते हैं। ड्रग्स पकड़ी जाती है गुजरात में, लगातार कच्ची शराब पकड़ी जाती है, उससे मौतें हो जाती है, वहाँ तो ईडी सीबीआई की रेड नहीं पड़ती। अच्छा, अभी जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता है, अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है, उससे भाजपा घबराई हुई है। इसलिए इस तरह का इनका लगातार हम चाल चरित्र। अच्छा चलिए, मैं आप ही की बात पे आ जाती हूँ। मैं आप ही की बात पे, ड्रग वाले मामले पर मैं आऊंगी, क्योंकि यहाँ हमारे साथ शबनम जी भी जुड़ी हुई है। जरा उनसे जवाब ले लेते हैं पहले इसका।
देखिए, सबसे पहली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि दिल्ली में लोगों को हम बस चला के सत्ता में आ जाते हैं और पंजाब में कमजोर कांग्रेस को देखकर वो सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन जब कोविड काल आता है तो इनके सारी पैसरेबाजी सामने आ जाती है। ये मोहल्ला क्लिनिक करते थे, लेकिन कोविड में जिस तरीके से प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने लगे, जिस तरीके से शिक्षा का पोल खुला, इनके सरकारी स्कूलों में 2 नाबालिग बच्चियों के कपड़े उतारे जा रहे थे और उस खबर को इन्होंने दबा दिया। तो ये सोचते, और यह पंजाब में देखिए इनके खुद के अपने नेता जो अब इनकी पार्टी में नहीं है, इनके संस्थापक थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खालिस्तान का साथ देने वाले। शबनम जी आपके मुंह से तो स्कूलों की बातें यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर स्कूलों की बातें करनी है यहाँ पर, तो आप ये बताइए, एक सेकंड, गुजरात में इलेक्शन है, उससे पहले यहाँ पर आपने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो अहमदाबाद में हम 4 स्मार्ट स्कूल बनाएंगे। उससे पहले क्या सरकार सोई हुई थी? तब से याद नहीं आ रहे थे आपको स्कूल बनाने हैं? स्मार्ट स्कूल इलेक्शन के टाइम पे याद आए जब केजरीवाल ने यहाँ पर वादा किया है। ये बताइए कि केजरीवाल जी ने स्कूल कौन से बनाए स्कूल? दिल्ली का स्कूल पहले सभी सरकारी स्कूलों में अव्वल रहता था दिल्ली का, क्योंकि राजधानी का स्कूल था, और राजधानी के स्कूल की व्यवस्था पहले से थोड़ी बेहतर थी। इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो अगर कहा था कि नया बना रहे हैं, लेकिन उसका हाल चलो इन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया, कायाकल्प तो किया ना, कायाकल्प तो किया ना। आपने क्या किया वो बता दीजिए, आपने क्या किया वो बता दीजिए ना। हम तो, आप देखिए, अगर कोरोना वक्त का भी देख लीजिए तो जिस तरीके से हमने रोटी, कपड़े और मकान की सुध ली गरीब जनता की, किसी सरकार ने नहीं ली अब तक। किसी सरकार ने सबसे बड़ी महामारी होते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को हमने बेहतर तरीके से जनता तक दिख रहा है। देश में टेस्टिंग लैब तक की अकाल पड़ी हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर तक के लिए और दिक्कतें आई, और जो आज हमने व्यवस्था बना के रखा है वो हमारी सरकार की मजबूत शिक्षा शक्ति है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी देखिए, आप अगर देखिए रोड को जिस तरीके से हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई है, हमने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवा को मुफ्त किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा को हमने फ्री किया है। तमाम ऐसी सुविधाएं उन गरीब जनता को दी है जो उनकी आवश्यकता थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी। पर केजरीवाल जी ने केवल सपने दिखाए कि स्वराज के सपने, और आज देखिए वो कहते थे 3 साल तक हमारा कोई अध्यक्ष रहेगा, 3 साल से ज्यादा उसे नहीं रखा जाएगा। चलिए, उन्होंने सपने दिखाए, लेकिन सपने दिखाने वालों की सरकार कैसे बन रही है लगातार? सपने दिखाने वालों की सरकार कैसे बन रही है लगातार? यानी कि कहीं ना कहीं जनता विश्वास कर रही है ना उनके ऊपर। यहाँ पर संगीता जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर गुजरात में हमारी सरकार आती है तो हम बिजली फ्री देंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे। चलो ये तो यहाँ पर सही है, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई है, आप जरा थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। उन्होंने कल कहा है कि अगर गुजरात में हमारी सरकार आती है तो हम ऐसे में जिसकी 3 बेटियां हैं उनको हर महीने 3,000 रुपए देंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस तरह की घोषणा करके आपको नहीं लग रहा कि जनसंख्या में वृद्धि इस तरीके से हो जाएगी अगर वो इस तरह की घोषणा करते हैं तो? क्योंकि लोग तो इतने शिक्षित नहीं है ना। देखिए रेशु जी, आज के दौर में लोग खुद शिक्षित हैं तो उन्हें कितने बच्चे अपनी फैमिली में बनाने चाहिए। और रही बात बेटियों की, तो भाजपा का ही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, लेकिन ये नहीं है ना कि जिसकी 3 लड़कियां होंगी उनको 3,000 रुपए देंगे। कुछ करना चाहती है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये ठीक है मैडम, लेकिन 3,000 रुपए 3 बेटियां होंगी तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी? हर किसी को ये लगेगा ना कि ठीक है बच्चे हो रहे हैं तो अच्छी बात है, सरकार बनेगी तो हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं, आजकल हर परिवार अपने आप में शिक्षित है और खुद अपनी जिम्मेदारी समझता है। हर कोई शिक्षित नहीं है मैडम, अभी भी बहुत अशिक्षित लोग हैं इस देश में। 27 साल से गुजरात में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, शबनम जी आप सहमत हैं? आप सहमत हैं मैडम? सुन भी लीजिए ना, सुन भी लीजिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सुन लीजिए।
देखिए, जिस तरीके का मैंने कहा, एक मासूम सा चेहरा दिखा के जो प्रोपेगेंडा आम आदमी पार्टी करती रही जनता के बीच, और जनता अच्छी तरह, और गुजरात की जनता बहुत ही जागरूक जनता है। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि जनसंख्या कम करने की जरूरत है, एक तरफ आप कहते हैं 3 बेटियां होगी तो हम ये 3,000 रुपए मुफ्त की शिक्षा देंगे, 3,000 रुपए देंगे। सुकन्या योजना भारत सरकार की चल रही है। बेटियां किस किस स्तर पर जाएंगी और कितने की आर्थिक मदद मिलेगी, ये बेहतर तरीके से आप सुकन्या योजना में देख सकते हैं। पर हमने कहीं भी हमने बेटियों को हर तरीके से सशक्त करने के लिए योजना बनाया, पर हमने ये किसी परिवार को ना कहा कि आप फौज तैयार कर लीजिए। बेटियां अहम है, लेकिन बेटियों का फौज तैयार करने जैसी बातें हमने बोलकर जनता को बरगलाया नहीं है। तो इनका केवल एक मकसद है कि कुछ भी फ्रीबीज हाथ में रखकर बस केवल किसी तरह सत्ता में बैठ जाए। लेकिन जनता जान गई है कि जो अपनी पार्टी में मैडम एक करके बोल लीजिए, जनता को समझ नहीं पा रही है, उनको समझने दीजिए। संगीता जी, शबनम जी, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ मैडम, मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ आप लोग क्या कह रहे हैं। कम से कम एक एक करके अपनी बात को रख लीजिए। बीच में बोल रही चलिए शबनम जी को बोलने दीजिए। संगीता जी, देखिए, जिस तरीके से ये बार बार बेटियों के लिए कह रही है, भारतीय जनता पार्टी बेटियों के लिए तमाम योजनाएं चलाई है, और इसको भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें रही है, महिलाओं को एक साथ दिया गया, मजबूती से महिलाएं कैबिनेट और मंत्रिमंडल में रही। पर इनका हाशिया तो देखिए, ये अपना मंत्रिमंडल तो देखिए, जहाँ का भी देखिए महिलाओं को बस इस्तेमाल करते हैं। तो जनता अच्छी तरह जान गई है। जो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, वो गाड़ी लेके रहते, जो कहते हैं हम सरकारी घर नहीं लेंगे, वो घर लेके बैठे, जो कहते हैं 3 साल से ज्यादा अध्यक्ष नहीं रहेगा एक आदमी हमारी पार्टी में, उसको बदल दिया। ये जनता के सामने ऐसे ही प्रोपेगेंडा लेके आते हैं और मासूम सा चेहरा दिखाकर कहते हैं कुछ नहीं। पर गुजरात की जनता जानती है कि आज गुजरात जो पूरे प्रदेश भर में अपने पूरे देश भर में विकास के लिए जाना जाता है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शबनम जी, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसका जवाब यहाँ पर ले लेती हूँ। अब आप पर आरोप है कि आप लोग सवाल बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से उठाते हैं, लेकिन मुकरते भी बड़े ही मासूमियत के साथ हैं। संगीता जी, देखिए रेशु जी, हम सवाल भी उठाते हैं और जनता के सामने मुद्दे भी लेकर के आते हैं। इनकी तरह वॉशिंग मशीन का यूज नहीं करते कि जो पहले दिन पर आरोप लगाए जाते हैं और जब इनकी पार्टी में वो आ जाते हैं तो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुले हुए हो जाते हैं और बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। और देखिए, जिस तरह से शबनम जी लगातार कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है, फिर भी इन्हें अगर 4 मॉडर्न स्कूल खोलने की गुजरात में जरूरत पड़ रही है तो 27 साल से इन्हीं की सरकार थी। उन्होंने कहा गुजरात की जनता बहुत समझदार है। कि बिल्कुल गुजरात की जनता बहुत समझदार है और इस बार जब चुनाव होगा तो वो खुद फैसला करेगी कि उसे किसे चुनना है। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसने अच्छे स्कूल बनाए हैं। देखिए, हमेशा रेशु जी एक ही बात होती है कि आप छोटी लाइन को बड़ा करना है तो आप उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। आप कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप यूपी के स्कूल हो, उत्तराखंड के सरकारी स्कूल हो, चाहे गुजरात के सरकारी स्कूल हो। आप दिखाइए ना कि आपके सरकारी स्कूल कितने अच्छे हैं। आप दिखाइए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा के क्षेत्र में कितना डेवलप किया है, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है, आप बताइए। तो जब आपके पास ये मुद्दे नहीं होते तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि इन पर आपके पास जवाब भी नहीं है देने के लिए। गुजरात की जनता दिल्ली का मॉडल देख रही है, पंजाब को देख रही है, तो उसके सामने एक मॉडल है कि हमारा स्टेट भी अब ऐसा बन सकता है जो ड्राई स्टेट है। अच्छा, एक और अहम सवाल, एक मिनट संगीता जी, एक और अहम सवाल, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर पंजाब का भी जिक्र किया और इससे पहले आपने ड्रग्स को लेकर भी बात की थी, तो वो सवाल मैंने नोट जरूर किया था कि मैं आपसे पूछूंगी जरूर। पहले आप ये बताइए कि दिल्ली में पंजाबी की पराली आकर प्रदूषण करती थी पहले, अब पंजाब में गुजरात की ड्रग आकर नशावृत्ति जो है वो बढ़ा रही है। आप जहां सत्ता पा जाते हैं वहां की समस्याओं का कारण दूसरे राज्यों में कैसे खोज लेते हैं? भाई, ऐसी कला कहां से आ जाती है आपके अंदर? देखिए रेशु जी, ये कला नहीं है जो आप बात कर रही है कि कला आ जाती है। क्या आप मानेंगे वहाँ ड्रग्स का कारोबार नहीं होता है? शबनम जी एक बार कह दें कि गुजरात में ड्रग्स का कारोबार नहीं होता है, पूछना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल शबनम जी जवाब दे दीजिए, आरोप है आपके ऊपर कि ड्रग्स का कारोबार। देखिए, सबसे पहली बात बार सप्लाई नहीं, सुन लीजिए संगीता जी, सबसे पहले ये बार बार कहती हैं कि हम सब हमारा मॉडल सबसे अव्वल है।
आए तो थे आप उत्तर प्रदेश लड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिखा दिया कि आपका फर्जी मॉडल हम जान चुके हैं। कोरोना में आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई और आपका सुपड़ा साफ हो गया। अब पंजाब में जब हत्या होती है तो दूसरे को, पंजाब में कानून व्यवस्था खराब होता है, दूसरा राज्य है। दिल्ली में होता है तो एलजी से लेके केंद्र सरकार तक पे टिप्पणी हो जाती है। भाई आप इस तरीके से कि शबनम जी आपका सुपड़ा, शबनम जी आपका सुपड़ा साफ कहाँ हो रहा है? आप तो लगातार राज्यों में सरकार बना रही है। अब नहीं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया हमने। हाँ। उत्तर प्रदेश में आए थे विधानसभा चुनाव लड़ने, इन्होंने तमाम अपने लेकिन आपकी तो इतनी पुरानी पार्टी है ना, आप कंपेयर किस तरीके से कर रही हैं? आप ये तो देखिए, आपकी तो इतनी पुरानी पार्टी है। पंजाब में सरकार बना ली ना इन्होंने। रेशो जी देखिए पंजाब में हमारा कोई से नहीं था, ये आप जानती हैं। पंजाब में लोग थे, पंजाब में हमारी सरकार कभी नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है, आप पंजाब के लिए अयोग्य थे? प्रदेश में जिस तरीके से कार्य हुआ या गुजरात में जिस तरीके से कार्य हुआ, ये मंसूबा बना कर रह जाएंगे। ये कितना भी आरोप लगाए, ये अपने पंजाब को नहीं संभाल पा रहे, दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे, ये दूसरे राज्यों पे आरोप लगाकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब जनता समझ गई है। संगीता जी लगातार बीच में बोलने से ही केजरीवाल का एजेंडा ठीक होता है, क्योंकि आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं है। आप आए थे उत्तर प्रदेश में जनता ने सवालों का जवाब आपको बेहतर तरीके से दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सरकार जहाँ होती है मुख्यमंत्री काम करते हैं। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों पे आरोप नहीं लगाते। हमारे मुख्यमंत्री जिस भी प्रदेश में अपने कार्यप्रणाली पे भरोसा रखते हैं, दूसरे पे आरोप लगाने पड़ते हैं। शबनम जी मेरे पास समय का अभाव है, इसलिए चलते चलते एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि आपकी बढ़ती लोकप्रियता से जो बीजेपी है वो बौखला गई है, इसलिए एक के बाद एक जो छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वो बढ़ती लोकप्रियता की वजह से है। इसका और जवाब दे दीजिए। देखिए रेशु जी, मैं तो कहीं भी लोकप्रियता, देश का सबसे बड़ा प्रदेश इनको नकार जाता है, इनकी लोकप्रियता कहाँ पे है? अगर ये चोरी करेंगे तो छापेमारी तो पड़ेगी, क्योंकि इनके तो अध्यक्ष पहले ही कहने लगते हैं वो भी जेल जाने वाला, ये भी जेल जाना, छापे के पहले कहने लगते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट वाला इनका मुद्दा चल रहा है। देखिए देश का अव्वल जो कंपनी है उसके टेंडर को निरस्त करके एक गुमनामी में रहने वाली कंपनी को इन्होंने टेंडर दे दिया था, और जब उस पर वो हल्ला शुरू हुआ तो उसको रद्द किया। तो इनकी चोरी बेईमानी अलीबाबा 40 चोर जैसे खुल रहे हैं, तो ये बौखलाए हैं। हम तो कहीं से नहीं, हम तो जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश जो कि देश में जानते हैं लोग कि वहीं से राजनीति चलकर दिल्ली तक पहुंचती है, वहाँ हमारा बोलबाला है, तमाम प्रदेशों में बोलबाला है। हमारे मुख्यमंत्रियों के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से सबका समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।